पहलवानों का खैर मकदम है जुजित्सु के इस बेहद अहम खेल में, जो आज आप सबके सामने पेश किया जाएगा। आज का शुरुआती मैच पेश किया जा रहा है येलो बेल्ट कैटेगरी में, तो जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें आपके चहेते और खासम खास हम सबके प्यारे सालिम। लगता है रेफरी सालिम के मूव के मुतालिक बहुत फिक्रमंद है। मंसूर, क्या तुम घर बैठकर देखने वालों को यहाँ का आंखों देखा हाल बताओगे? लगता है सलीम अपने खुद के लिए फिक्रमंद है। सही कहा मंसूर, वो हमेशा रहता है। सालिम कितना अजीब है। चलो सलीम, आ जाओ। तो हसरत कुछ ही लम्हों में शुरू होने जा रहा है, तो तैयार हो जाइए। तुम्हारे दाएं, तुम्हारी बाई तरफ, दाएं तरफ, दाएं, दरमियान, पीछे। जीत गया, जीत गया, सालिम जीत गया। उबैद, जमाल, आ जाओ, अब तुम दोनों की बारी है। हे, डरो मत। मुझे तो मैं तुम ठीक हो? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? शुक्रिया।
मैं मंसूर को किसी भी हाल में जीतने नहीं दूंगा। जीत मेरी होगी, वो अफसोस करेगा। हाँ जरूर, पर तुमने तो पिछले साल भी यही कहा था ना, याद है ना? हाँ, याद नहीं जब मंसूर ने तुम्हारी कलाई लॉक कर दी थी और तुम्हें दर्द हो रहा था? ये वाला मुझे याद है, तुम्हारी बहुत बुरी हालत हुई थी। याद है जब तुम फिसल कर गिर गए थे? आज तुम्हारी खैर नहीं मंसूर। देख लेना, इस साल ये मुकाबला मैं ही जीतूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस साल कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कैसे? इससे तुम लोग इसे बांधने में मेरी मदद करो। इसमें भी। अब मैं तैयार हूँ मंसूर को सबक सिखाने के लिए और लूंगा ग्रीन बेल्ट। हाँ। मंसूर ने तो उसकी कलाई लॉक कर दी। हाँ, तुमने सही कहा। बहुत ही शानदार। मंसूर मंसूर मंसूर। छोड़ो मुझे। वो तीनों तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। इन तीनों का तो कुछ भी नहीं हो सकता।
हेलो दोस्तों। ये देखो उबैद जादुई कालीन की कहानी पढ़ रहा है। मंसूर, अगर हम लोग जादुई कालीन बनाए तो कितना मजा आएगा, है ना? परेशान मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। तुम्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पसंद है? क्या तुम्हें लगता है इसे उड़ा सकते हो? ये बहुत अच्छा साइंस प्रोजेक्ट होगा। अच्छा, साइंस प्रोजेक्ट। तुम लोग मेरे पास परियों की कहानी लाए, ऊपर से साइंस की बातें करते हो। जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। हाँ? सालेम, मैं कहाँ हूँ? जाग जाओ, हटो अजनबी। ये क्या सोने की जगह है? हाँ? हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे पहुँचे? सलेम, ये क्या हो रहा है? सालिम कौन है? हाँ? पागलपन मत करो सलेम। ये रोटी मुझे मिलेगी? इसके 3 सिक्के लगेंगे। हाँ ठीक है, रुको। बैग में देखता हूँ, शायद कुछ निकल आए। हेलो मंसूर। जादूगर। ठीक है, देखो सलीम, बस नैनो है। मेरे पास कोई सिक्का नहीं है, मैं क्या करूँ? एक जादूगर और ऊपर से चोर। हाँ? हाँ? हे! रास्ते से हटिए, सुल्तान आ रहे हैं। उसे मेरे पास ले आओ। तुम मेरे लिए जादुई कालीन बनाओ। जादुई कालीन? लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मैंने तुम्हें उसे उड़ाते देखा है। तो फिर आप वो वाला ही ले लीजिए। नहीं, तुम हमारे महल में आओगे और हमारे बेहतरीन पर्शियन कालीन पर काम करोगे। ना तो मैं कालीन उड़ा सकता हूँ, ना ही कोई और। ऐसा कोई नहीं कर सकता। वो कर सकता है। कौन? वो एक जादूगर है। उसे महल में लेकर आओ। तो ऐसा करो, सबको ले जाओ। क्या? मेरी बात सुनो, तुम तीनों दुनिया का सबसे बेहतरीन जादुई कालीन बनाओगे, वरना शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। उड़ता कालीन तैयार करके दिखाओ, वरना बॉस की मानिंद उड़ो, ऊंची परवाज करो, तोते के पंख, मेरा हुक्म है, उड़ो। सुनो, तुम्हारे इन तरीकों से तो यह हरगिज नहीं उड़ेगा उबैद। उबैद कौन है? किससे बात कर रहे हो अजनबी? तुमसे बात कर रहा हूँ। ओ चलो ठीक है, कुछ नहीं। कालीन से गुफ्तगू करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बस करो।
वो कोशिश तो कर रहा है ना? तुमने कुछ नहीं किया जादूगर। मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं तो महज एक इंजीनियर हूँ। जादू तो तुम्हारे बस्ते में है। इसमें तो बस मेरा नैनो है। वो जादू नहीं है, वो एक रोबोट है, महज रोबोट। कैसे हो दोस्तों? यही जादू है। फिक्र की बात नहीं है, डरो मत। दादाजान, नहीं तो मैं इस तहखाने का पहरेदार हूँ। ओह, दरअसल मुझे कुछ चीजें दरकार हैं। देखिए, उड़ता हुआ कालीन बनाने के लिए आपकी मदद चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? एक मेज, कुछ तार, एक हथौड़ी, कुछ कीले और साथ में एक आरी भी चाहिए। क्या तुम उस पंखे के बड़े पंख भी लेना चाहोगे, सुल्तान को गर्मी से बचाने के लिए? ख्याल अच्छा है। शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो बनाते हैं उड़ता हुआ कालीन। हम सुल्तान को जादुई कालीन दिखाएंगे और इसी पर बैठकर हम सब फरार हो जाएंगे। सुनो, तुम तीनों के तीनों बर्बाद हो जाओगे, चाहे तुम कामयाब हो या ना हो। तो क्या तुम हमें यहाँ से निकाल सकती हो शम्मा? तमीज से नाम लो, मैं शहजादी शम्मा हूँ। ओह, माफी चाहता हूँ शहजादी शम्मा। अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा शहजादी। तो मदद करेंगी शहजादी शम्मा? इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ कैदियों। रुको। हमें इसे ऊपर ले जाना है। पीछा करो। सुनो, पकड़ो, भागने न पाए। जल्दी करो। ओह, माफ कीजिए, मैं भी कितना अजीब हूँ। कैसे हो दोस्तों? चलो दोस्तों, पहरेदार हमारे पीछे है, जल्दी करो। जल्दी जल्दी, वो यहाँ है, वो यहाँ है, जल्दी करो जल्दी। वो रहे वहाँ। बेहतर, उनकी शामत आने वाली है। अलीबा? और मुझे सालिम क्यों कह रहे हो? ख्याल रखो मंसूर। नैनो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? नैनो। माफी, मैं नैनो नहीं हूँ, मैं शोरमा हूँ। मैं बहुत जायकेदार हूँ। हाँ? मंसूर, 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 जाग जाओ बेटा। वाह! लगता है तुमने बुरा ख्वाब देखा।
सब बहुत अजीब था। आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे दादा जान। खैर मंसूर, वो सब बाद में। अभी बगीचे में तुम्हारे 2 मेहमान आए हैं। यस सलीम उबैद, जादुई कालीन बनाना है, रियासत खतरे में है। हेलो, ये तो बुरा हुआ। मैं अभी मंसूर को भेजती हूँ। खुदा हाफिज। ओबेद की अम्मी का फोन था। ओबेद नींद में चलते हुए घर से कहीं चला गया है। तुम उनकी मदद करो। जाओ, जाकर ओबेद को ढूंढो। हाँ हाँ। सालेम, मामला संजीदा है। तुम्हारी और तुर्की की मदद चाहिए। उबैद नींद में चलता है? यानी वो चला गया और वो भी गहरी नींद में सोते हुए? हाँ, अब हमें उसे ढूंढकर वापस घर लाना है। लेकिन वो कहीं भी जा सकता है, तो हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? सच है, लेकिन पता है वो कहाँ है? हाँ? कहाँ? वो रहा। वो तो एक ज़ॉम्बी लग रहा है। हेलो, मैं मंसूर। उबैद मिल गया। ओह, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा मंसूर। हम उसे घर लाते हैं। सलीम उसे जगाने जा रहा है। ओह नहीं नहीं नहीं, उसने यूं यक जगाना खतरनाक हो सकता है। उसे गहरा सदमा लग सकता है। या मेरे खुदा, मैं तो बस उबैद को जगाने ही वाला था। तुम उसे जगाए बिना घर लेकर आ सकते हो? ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं। आसान है। वैसे क्या गड़बड़ हो सकती है? हाँ? ओह नहीं! जल्दी, हमें वो लाइट सब्ज करनी होगी। जल्दी जल्दी। बदलो 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 बदलो, जल्दी! लाइट जल्दी बदलनी चाहिए। जल्दी सलेम। सालेम, उसे पकड़ना होगा। हाँ, सिग्नल से पहले। उबैद बाल बाल बच गया। अरे नहीं। वो उबैद को जगा देगा। तुम उसे म्यूजिक सुनाने क्यों जा रहे हो? इन ईयरफोन से शोर दब जाता है। ओह अच्छा। रुक जाओ। हाँ? हेलो मंसूर, उबैद ठीक तो है ना? हाँ, फिक्र ना करें, वो ठीक है। ये कैसी आवाज थी? हाँ, सब ठीक है। हम उसे घर लाते हैं। अल्लाह हाफिज। हाँ? ओह नहीं, वो तो अंदर जा रहा है। ओह,
उसे निकालना होगा। ये बेशकीमती सामान है, वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। पकड़ लिया। चलो। कोई कैसे इतना सोते सोते चल सकता है? ओह नहीं नहीं नहीं, जल्दी कश्ती को बहुत तेज चलाओ। तुर्की, कश्ती को घुमा दो। ओह उसे जल्दी जगाना होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी बताता हूँ। संभल गए। चलो उबैद के साथ रहें। मैंने कहा वहीं रुक जाओ। मुझे यकीन नहीं होता वो गार्ड पानी में गिर गया। मुझे यकीन नहीं होता वो अभी सो रहा है। लगता है वो टीवी स्टूडियो में जा रहा है। अरे नहीं। तो मुझे अपने ताज़ा वेंचर के बारे में बताइए। बिल्कुल, हम एक बेहतरीन वाटर पार्क तामीर करने वाले हैं जो अब तक का सबसे बड़ा होगा। तो पकड़ लिया तुम्हें। वो कहाँ है? वो वहाँ है। कमाल है, नींद में भी भूख लगी है। मुझे लगता है वो जरूर खाने का ख्वाब देख रहा होगा। हाँ, मगर ये ख्वाब बहुत डरावना है। माफ करना। सॉरी सॉरी। बिल्कुल, उसे अनानास पसंद है। मैं समझ गया उसे घर कैसे लेके जाना है। कैसे हो मंसूर? नैनो, ये अनानास पकड़ो। आओ दोस्तों, घर चले। यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? हमारा दोस्त नींद में चलता है, लेकिन उसे नहीं जगा सकते। हाँ सही कहा, इसलिए हम सब उसके मनपसंद फल का सहारा ले रहे हैं। अब मैं समझ गया। ये सब पहले क्यों नहीं बताया? कोशिश की थी। माफ कीजिए, आपकी मछली की बदबू से भटका रही है। ओह, मुझे माफ करना। खैर, खुदा हाफिज। मेरी बैटरी खत्म होने वाली है मंसूर। ठीक है नैनो। दोस्तों, थोड़ी तब्दीली है, इसे मेरे घर ले चलते हैं जो नजदीक है। मैं बता देता हूँ। सलाम अलैकुम। आदाब आंटी। मैंने अनानास के मुतालिक प्यारा सा ख्वाब देखा। मैंने हेडफोन्स क्यों पहने हैं?
मैं तुम्हारे सोफे पर क्यों सोया हूँ मंसूर? तुम गहरी नींद में चल रहे थे उबैद। हम तुम्हें बाहर से लाए हैं। ओह, शर्मनाक। चलो अच्छा है कि तुम लोगों के अलावा किसी और ने मुझे नहीं देखा। महज हमने नहीं देखा उबैद। क्या मतलब? और किसने देखा मुझे? सबने। ओह नहीं। कैंपिंग के लिए तैयार हो बच्चों? हाँ। बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान बहुत ही ज्यादा पसंद है। सितारों के नीचे कैंपिंग मजेदार होती है। रेत के टीलों पर रेस करेंगे और खुले में पका हुआ खाना। ये ट्रिप बहुत मजेदार होने वाली है। लेकिन क्या वहाँ हमें इंटरनेट मिलेगा? बच्चों, अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो लंच तक पहुंच ही जाएंगे। क्या अब हम ड्राइव कर सकते हैं? हम पहले लंच करेंगे। बच्चों, इतनी दूर आकर कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा। बिल्कुल भी नहीं। तुम रेगिस्तान में हो। पुराने तरीकों का भी अपना मजा है। और वो पुराने तरीके क्या है? जैसे कहानी सुनाना। तुम कहानी क्यों नहीं सुनाते? हाँ? ओके। एक दिन की बात है, मैं रास्ते पर जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी। ये कहानी है? तुम हमें ये बताओगे कि तुमने एक बिल्ली देखी? ठीक है, तो तुम क्यों नहीं सुनाते? ठीक है, सुनाता हूँ। ये एक बार की बात है, बहुत पहले, दरअसल नहीं, शायद पिछले ही महीने मैंने एक आइसक्रीम खरीदी, लेकिन उसे फ्रीजर में रखना भूल गया। और 1 घंटे बाद मुझे याद आया। मैं घर की जानिब भागने लगा, लेकिन बेहद अफसोस, वो पिघल चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं? आइसक्रीम तो बिल्कुल खाने लायक नहीं थी। और तब मुझे ख्याल आया कि मैं इसे स्ट्रॉ से पी लूं, तो इसलिए मैंने स्ट्रॉ लिया, उसे आइसक्रीम में डाला और बहुत मजे से आइसक्रीम मिल्कशेक समझ के उसे पी लिया। कहानी खत्म। बहुत खूब उबैद, कहानी तो सच में बेहतरीन थी। दादा जान, क्या आप हमें कोई कहानी सुना सकते हैं?
अब सुनो एक डरावनी कहानी। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी अम्मी मुझे दोपहर में बाहर जाने से मना करती, क्योंकि हुम्रत अल-गैला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा तो बिल्कुल इंसानी था, मगर पैर गधे के थे। एक दिन मैं दोपहर में खेलने गया तो मैंने हुम्रत अल-गैला को देखा। वो मेरे पास आई और बोली, खाना तैयार है। दादा जान, हुम्रत अल-गैला ने क्या कहा? मैं कहानी शाम को पूरी करूंगा। चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे कहानी सुने बिना बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा। हाँ, मुझे हुम्रत अल-गैला की बात पसंद नहीं आई। दोस्तों, थोड़ी मस्ती करना चाहोगे? अरे हाँ, बिल्कुल। चलो चले। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के। और हाँ बच्चों, हुम्रत अल-गैला से होशियार रहना। हुम्रत अल-गैला एक तरकीब है। कैसी लग रही हूँ? लाजवाब। आओ उनके पीछे चले। बढ़िया, क्या कमाल की सवारी थी दोस्तों। दोस्तों, मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं। और मैं भी। मैं यही रुकूंगा और इनका ख्याल रखूंगा। मंसूर, जरा रुको। वाह, क्या जिंदगी है। वो रहा। ओके, तुम तैयार हो? तैयार। तो चलो सलेम को अब हम सबक सिखाएं। हुम्रत अल-गैला से होशियार, क्योंकि वो दोपहर में बच्चे उठा ले जाती है। सालेम, 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 तुम उन लड़कियों को अपने साथ सैंड बाइक पर क्यों नहीं लेकर आए? हुम्रत अल-गैला। मदद करो, मदद करो। सुनो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया। पता है तुम बहुत अच्छे हो। क्या हुआ? हुम्रत अल-गैला। सालेम, ये मैं हूँ, शमा। क्या हुआ था? हम जरा तुमसे नाराज थे। तुम हमें सवारी के लिए साथ लेकर क्यों नहीं आए थे? ये ठीक नहीं था। तो हमने हुम्रत अल-गैला बनकर तुम्हें डराने का फैसला किया। लेकिन हमारी चाल अच्छा काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ? हाँ? ओह। खुदा का शुक्र है, मैं बच गया। ये क्या? वैसे मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सालेम। ये अच्छा है कि हुम्रत अल-गैला सचमुच नहीं है। फिक्र मत करो, ये हकीकत नहीं है। ये क्या? हाँ? हुम्रत अल-गैला। ये फिर से कोई मजाक है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या है? वो सचमुच है। अब हम क्या करें? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा ख्याल है। भागो। दादाजान, हमने हुम्रत को देखा। क्या? हुम्रत अल-गैला वहाँ पर है। तुम्हारा मतलब शमा और खुलूद जो हुम्रत अल-गैला बने हुए हैं? हाँ, सालिम ने उस हुम्रत अल-गैला को देखा और बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली हुम्रत अल-गैला को देखा। लगता है
आपकी डरावनी कहानी से ये सब बच्चे कुछ ज्यादा ही डर गए हैं। बच्चों, हुम्रत अल-गैला दरअसल एक किस्सा भर है और मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। हमें बहुत मजा आया दादा जान, हमने उसे हकीकत में देखा। रुको मंसूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा। हुम्रत अल-गैला, मैंने कहा था कि ये सच है। मेरी मदद करो। दादा जान नहीं। पानी, बच्चों पानी लाओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं कॉफी बनाकर पिलाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादा जान, क्या आप बताएंगे कि आप आखिर हुम्रत अल-गैला से रेगिस्तान में कैसे मिले थे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले ही उससे 2 बार मिल चुका हूँ। तो ठीक है, अब बिल्ली से हुई किसी जबरदस्त मुलाकात के बारे में बताइए। दीवानों का खैर मकदम है जुजित्सु के इस बेहद अहम खेल में, जो आज आप सबके सामने पेश किया जाएगा। आज का शुरुआती मैच पेश किया जा रहा है येलो बेल्ट कैटेगरी में, तो जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें आपके चहेते और खासम खास हम सबके प्यारे सालिम। लगता है रेफरी सालिम के मूव के मुतालिक बहुत फिक्रमंद है। मंसूर, क्या तुम घर बैठकर देखने वालों को यहाँ का आंखों देखा हाल बताओगे? लगता है सलीम अपने खुद के लिए फिक्रमंद है। सही कहा मंसूर, वो हमेशा रहता है। सालिम कितना अजीब है। चलो सलीम, आ जाओ। तो हजरत, कुछ ही लम्हों में शुरू होने जा रहा है, तो तैयार हो जाइए। तुम्हारे दाएं, तुम्हारी बाएं तरफ, दाएं तरफ, दाएं, दरमियान, पीछे। जीत गया, जीत गया, सालिम जीत गया। उबैद, जमाल, आ जाओ, अब तुम दोनों की बारी है। हे डरो मत। मुझे तो मैं
तुम ठीक हो? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? शुक्रिया। मैं मंसूर को किसी भी हाल में जीतने नहीं दूंगा। जीत मेरी होगी, वो अफसोस करेगा। हाँ जरूर, पर तुमने तो पिछले साल भी यही कहा था ना, याद है ना? हाँ, याद नहीं जब मंसूर ने तुम्हारी कलाई लॉक कर दी थी और तुम्हें दर्द हो रहा था? ये वाला मुझे याद है, तुम्हारी बहुत बुरी हालत हुई थी। याद है जब तुम फिसलकर गिर गए थे? आज तुम्हारी खैर नहीं मंसूर। देख लेना, इस साल ये मुकाबला मैं ही जीतूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस साल कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कैसे? इससे तुम लोग इसे बांधने में मेरी मदद करो। इसमें भी। अब मैं तैयार हूँ मंसूर को सबक सिखाने के लिए, और लूंगा ग्रीन बेल्ट।
हाँ। हाँ। मंसूर ने तो उसकी कलाई लॉक कर दी। हाँ, तुमने सही कहा। बहुत ही शानदार। मंसूर मंसूर मंसूर। छोड़ो मुझे। वो तीनों तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। इन तीनों का तो कुछ भी नहीं हो सकता। हेलो दोस्तों। ये देखो, अबैद जादुई कालीन की कहानी पढ़ रहा है। मंसूर, अगर हम लोग जादुई कालीन बनाए तो कितना मजा आएगा, है ना? परेशान मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। तुम्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पसंद है? क्या तुम्हें लगता है इसे उड़ा सकते हो? ये बहुत अच्छा साइंस प्रोजेक्ट होगा। अच्छा, साइंस प्रोजेक्ट? तुम लोग मेरे पास परियों की कहानी लाए, ऊपर से साइंस की बातें करते हो। जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। हाँ? सालेम, मैं कहाँ हूँ? जाग जाओ, हटो अजनबी। ये क्या सोने की जगह है? हाँ? हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे पहुँचे? सालेम, ये क्या हो रहा है? सालिम कौन है? हाँ? पागलपन मत करो सालेम, ये रोटी मुझे मिलेगी। इसके 3 सिक्के लगेंगे। हाँ ठीक है, रुको। बैग में देखता हूँ, शायद कुछ निकल आए। हेलो मंसूर। जादूगर। ठीक है, देखो सलीम, बस नैनो है, मेरे पास कोई सिक्का नहीं है। मैं क्या करूँ? एक जादूगर और ऊपर से चोर। हाँ? हे!
रास्ते से हटिए, सुल्तान आ रहे हैं। उसे मेरे पास ले आओ। तुम मेरे लिए जादुई कालीन बनाओ। जादुई कालीन? लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मैंने तुम्हें उसे उड़ाते देखा है। तो फिर आप वो वाला ही ले लीजिए। नहीं, तुम हमारे महल में आओगे और हमारे बेहतरीन पर्शियन कालीन पर काम करोगे। ना तो मैं कालीन उड़ा सकता हूँ, ना ही कोई और। ऐसा कोई नहीं कर सकता। वो कर सकता है। कौन? वो एक जादूगर है। उसे महल में लेकर आओ। तो ऐसा करो, सबको ले जाओ। क्या? मेरी बात सुनो, तुम तीनों दुनिया का सबसे बेहतरीन जादुई कालीन बनाओगे, वरना शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। उड़ता कालीन तैयार करके दिखाओ, वरना बॉस की मानिंद उड़ो, ऊंची परवाज करो, तोते के पंख, मेरा हुक्म है, उड़ो। सुनो, तुम्हारे इन तरीकों से तो यह हरगिज नहीं उड़ेगा। उबैद। उबैद कौन है? किससे बात कर रहे हो अजनबी? तुमसे बात कर रहा हूँ। ओ चलो ठीक है, कुछ नहीं। कालीन से गुफ्तगू करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बस करो। वो कोशिश तो कर रहा है ना। तुमने कुछ नहीं किया जादूगर। मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं तो महज एक इंजीनियर हूँ। जादू तो तुम्हारे बस्ते में है। इसमें तो बस मेरा नैनो है। वो जादू नहीं है, वो एक रोबोट है, महज रोबोट। कैसे हो दोस्तों? यही जादू है। फिक्र की बात नहीं है, डरो मत। दादाजान। नहीं तो मैं इस तहखाने का पहरेदार हूँ। ओह, दरअसल मुझे कुछ चीजें दरकार हैं। देखिए, उड़ता हुआ कालीन बनाने के लिए आपकी मदद चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? एक मेज, कुछ तार, एक हथौड़ी, कुछ कीले और साथ में एक आरी भी चाहिए। क्या तुम उस पंखे के बड़े पंख भी लेना चाहोगे, सुल्तान को गर्मी से बचाने के लिए? ख्याल अच्छा है। शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो बनाते हैं उड़ता हुआ कालीन। हम सुल्तान को जादुई कालीन दिखाएंगे और इसी पर बैठकर हम सब फरार हो जाएंगे। सुनो, तुम तीनों के तीनों बर्बाद हो जाओगे, चाहे तुम कामयाब हो या ना हो। तो क्या तुम हमें यहाँ से निकाल सकती हो शम्मा? तमीज से नाम लो, मैं शहजादी शम्मा हूँ। ओह, माफी चाहता हूँ शहजादी शम्मा। अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा शहजादी। तो मदद करेंगी शहजादी शम्मा? इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ कैदियों।
रुको। हमें इसे ऊपर ले जाना है। पीछा करो। सुनो। पकड़ो, भागने न पाए। जल्दी करो। ओह, माफ कीजिए, मैं भी कितना अजीब हूँ। कैसे हो दोस्तों? चलो दोस्तों, पहरेदार हमारे पीछे है, जल्दी करो। जल्दी जल्दी। वो यहाँ है, वो यहाँ है, जल्दी करो जल्दी। वो रहे वहाँ। बेहतर, उनकी शामत आने वाली है। बेहतर अलीबा। और मुझे सालिम क्यों कह रहे हो? ख्याल रखो मंसूर। नैनो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? नैनो। माफी, मैं नैनो नहीं हूँ, मैं शोरमा हूँ। मैं बहुत जायकेदार हूँ। मंसूर, 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 जाग जाओ बेटा। लगता है तुमने बुरा ख्वाब देखा। सब बहुत अजीब था। आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे दादा जान। खैर मंसूर, वो सब बाद में। अभी बगीचे में तुम्हारे 2 मेहमान आए हैं। ये सलीम उबैद, जादुई कालीन बनाना है, रियासत खतरे में है।